हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन यानी वेस्ट का होना और इसका बाहर ना निकलना। हम रोज़ जो भी भोजन लेते हैं उसमें सोडियम होता है, यूरिया होता है और ऐसे ऐसे बहुत ही नुकसानदायक एलिमेंट होते हैं जो हमारे खून में घुल जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। खून में गंदगी होने पर हमें कील, मुहासे, दाग धब्बे, स्किन डिजीज़, पिंपल, एक्ने, रिंकल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें किडनी रोग भी शामिल हैं। इसलिए हमें समय समय पर इसको साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो ये एक चमत्कार की तरह काम करता है और हमारे ब्लड को रिफ़ाइन करता है, साफ़ करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ। तो आज हम जानते हैं वो पहली चीज़ कौन सी है, वो है शिमला मिर्च। जी हाँ, शिमला मिर्च न केवल ब्लड के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालता है बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा करता है और इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार होता है। और इसके अलावा शिमला मिर्च में ये आप जानेंगे, शिमला मिर्च में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो अगर हम शिमला मिर्च को सलाद के रूप में लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है सौंफ। सौंफ खून साफ करने का सबसे अच्छा अल्टरनेट है। रोज सौंफ के इस्तेमाल से शरीर का ब्लड डिटॉक्सिफाई होता रहता है और गंदगी शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो हमें रोज खाने के 5 मिनट बाद 1 चम्मच सौंफ जो है वो आधे चम्मच मिश्री में मिलाकर खाना चाहिए। ध्यान रखें कि ये जो मिश्री है ये धागे वाली होनी चाहिए, ना कि ऐसी मिश्री होनी चाहिए। ये मिश्री नहीं होनी चाहिए, ये धागे वाली मिश्री होनी चाहिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ है इसके बाद जो मैं बताना चाहूँगा वो भी बहुत काम की चीज़ है और वो है गुनगुना पानी। जी हाँ, अच्छे डाइजेशन के लिए सुबह सुबह गुनगुने पानी में हमें 1 से 2 चम्मच शहद और 1 या आधा नींबू का रस निकालकर पीना चाहिए। ये पेट साफ करने में मददगार होता है। ये लीवर में एंजाइम के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है जिससे हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा नींबू में मौजूद एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी से जितने भी अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल है, जो वेस्टेज है, उसको बाहर निकाल कर खून साफ करने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है लहसुन, अदरक और प्याज। जी हाँ, ज़्यादातर भारतीय घरों में खाना बनाते समय लहसुन, अदरक और प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर ये तीनों चीज़ पकने के बाद उतने फ़ायदेमंद नहीं होती जितने कि कच्ची होती हैं। तो इसलिए अगर आप इसे रोज़ अपने खाने में थोड़ा थोड़ा कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक और प्याज, कच्ची प्याज शामिल करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप सब्जियों के सलाद में इसको डालकर भी खा सकते हैं। ये ब्लड को बहुत तेज़ी से साफ़ करता है और इसके अलावा जो हमारे नए ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे नए ब्लड के सेल्स जनरेट होते हैं, उसको उसमें ये बहुत ज़्यादा मददगार है। मीन्स नए ब्लड सेल्स को ये जनरेट करता है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि लहसुन में सल्फर की मौजूदगी बड़े काम की चीज़ है। ये कई बीमारी से बचाने में मदद करता है। हालांकि लहसुन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है एलिसिन। जी हाँ, ये जो एलिसिन है ये ब्लड प्रेशर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ाता है और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि लहसुन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर में ये एक दवा की तरह काम करता है। लहसुन का सेवन वज़न कंट्रोल करने में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लहसुन में विटामिन बी 6, विटामिन सी, सेलेनियम और उसके अलावा फाइबर जैसे एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनो ये जैविक गुण भी प्याज के अंदर मिलते हैं। प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी 6, बी कॉम्प्लेक्स और सी पाया जाता है। प्याज में आयरन, फॉलिक और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अदरक भी बहुत काम की चीज़ है और इस अदरक में बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 3 ये सब कुछ इस अदरक में पाया जाता है। तो आज से ही आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आप अपने ब्लड को साफ़ रख सकें, ताकि ब्लड को साफ़ रखने के साथ साथ कील, मुहासे, दाग धब्बे, स्किन वे किडनी डिजीज़ के अलावा और बहुत सी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों से आसानी से बच सकें। तो देखा आपने कि भगवान ने, इस नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है और ये सब हम दवाइयों के सप्लीमेंट में और कैप्सूल में ढूंढते फिरते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आइए भगवान की इस दी हुई ताकत को अपनाते हैं और बढ़ाते हैं एक और कदम नेचुरोपैथी की ओर। जी हाँ, जिससे आप बुखार से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको नेचर पे ट्रस्ट हो और अपनी बॉडी की नॉलेज हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें और दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकें और बिना किसी दवाइयों के आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकें और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकें। जल्दी मिलता हूँ एक और प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें और दोस्त, रिलेटिव्स सबका ध्यान रखें। नमस्कार।